हेलो स्टूडेंट, मैं एस एन प्रजापति एसएमबी नॉलेज पॉइंट के इस वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। और स्टूडेंट, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो बिल्कुल इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस चैनल पर आपको आपके कंपटीशन संबंधित बहुत ही अच्छे वीडियो देखने को मिलेंगे जो कि आपके आगामी एग्जाम्स की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे हार्मोनिक प्रोग्रेशन पर आधारित कुछ क्वेश्चंस और हार्मोनिक प्रोग्रेशन के बारे में। स्टूडेंट, जैसा कि आप जानते हैं, आप AP GP ये दोनों सिलेबस NCERT में मिल जाएंगे, लेकिन हार्मोनिक प्रोग्रेशन उसमें नहीं दिया हुआ है। और हार्मोनिक प्रोग्रेशन के बारे में आपको जानकारी होना आवश्यक है, क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछे दिए जाते हैं। तो स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे हार्मोनिक प्रोग्रेशन और इस पर आधारित क्वेश्चन और हार्मोनिक प्रोग्रेशन की प्रॉपर्टीज। तो स्टूडेंट, आइए देखते हैं हार्मोनिक प्रोग्रेशन, फिर उस पर आधारित इस क्वेश्चन को हम लोग फिर सॉल्व करेंगे बाद में। तो स्टूडेंट, सबसे पहले हम लोग देखते हैं हार्मोनिक प्रोग्रेशन। हार्मोनिक प्रोग्रेशन, हार्मोनिक प्रोग्रेशन को हम लोग शॉर्ट में HP कहते हैं और हिंदी में इसको हरात्मक श्रेणी कहते हैं। हिंदी में क्या कहते हैं? हरात्मक श्रेणी। हिंदी में इसको हरात्मक श्रेणी इस तरह से इसको कहते हैं। तो हार्मोनिक प्रोग्रेशन क्या होता है? हार्मोनिक प्रोग्रेशन जैसे आप सपोज कर लीजिए, यहां पर अगर इस तरह से यह A1 A2 A3 डॉट 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 एंड AN आर नॉन जीरो नंबर सच दैट, यहां पर लिखेंगे इफ A1 A2 A3 AN आर नॉन जीरो नंबर such that 1 upon A1 1 upon A2 1 upon A3 डॉट 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 1 upon AN 1 upon AN फॉर्म एन AP, ये क्या बना ले? फॉर्म एन AP मीन्स अरिथमेटिक प्रोग्रेशन समांतर श्रेणी। देन A1 A2 A3 डॉट 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 AN आर इन HP मीन्स हार्मोनिक प्रोग्रेशन। तो यहां पर आप ऐसे समझिए कि इफ A1 A2 A3 डॉट डॉट AN आर नॉन जीरो नंबर सच दैट, कि इसका रिवर्स कर दे, इसका उल्टा कर दे, इसका व्युत्क्रम ले लें 1 अपान A1 1 अपान A2 1 अपान A3 डॉट 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 1 अपान AN, यह क्या बना ले? एक AP बना ले, एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बना ले। देन A1 A2 A3 AN आर इन HP। एग्जाम्पल जैसे यहां पर आप देख सकते हैं इस तरह से, जैसे सपोज कर लीजिए 1/2, ऐसे जरा देखें 1/2 1/3 1/4 1/5 डॉट 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 डॉट। यह क्या है? यहां पर एक सीरीज दिया हुआ है। अब इसका उल्टा कर लें, इसके पदों को हम लोग उल्टा करके लिख दें। 1 का उल्टा 1 ही होगा, 1/2 को उल्टा करके लिखेंगे तो यहां पर हो जाएगा 2, 1/3 को उलट करके लिखेंगे तो 3 4 5 एंड डॉट 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 डॉट। दिस फॉर्म एन AP, ये क्या फॉर्म कर रहा है? एक AP फॉर्म कर रहा है। देयरफॉर द गिवन सीरीज, यह सीरीज क्या हो जाएगा? HP में हो जाएगा, हार्मोनिक प्रोग्रेशन फॉर्म कर लेगा। दिस इंप्लाइज 1 1/2 1/3 1/4 1/5 डॉट 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 फॉर्म A HP। यह क्या बनाएगा? एक HP बना लेगा, एक हार्मोनिक प्रोग्रेशन मीन्स हरात्मक श्रेणी बना लेता है। अब स्टूडेंट, अगर आपसे पूछ दे कि हार्मोनिक प्रोग्रेशन का nth टर्म, nवां पद बताइए, तो जिस तरह से समांतर श्रेणी का अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का nth टर्म निकालते हैं, ठीक उसी तरह से हम लोग क्या करेंगे। जैसे मान लिया यही हार्मोनिक प्रोग्रेशन दिया हुआ है, अब कह दिया फाइंड इट्स nth टर्म,
क्या कह दिया, फाइंड इट्स nth टर्म, nवां पद इसका पूछ दिया, तो हम लोग कैसे निकालेंगे। तो सबसे पहले इसको हम लोग उल्टा करके एपी फॉर्म कर लेंगे, या एपी बन जाएगा। एपी का nth टर्म निकालेंगे, फिर उसके बाद एपी का nth टर्म निकालने के बाद उसको उल्टा कर देंगे, उसका रेसिप्रोकल ले लेंगे, वह क्या आ जाएगा, एचपी का nth टर्म आ जाएगा। अब स्टूडेंट यहां पर हम लोग देखते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ हार्मोनिक प्रोग्रेशन। प्रॉपर्टीज ऑफ हार्मोनिक प्रोग्रेशन, प्रॉपर्टीज। फर्स्ट प्रॉपर्टी देखिए क्या कहता है। पहली प्रॉपर्टी हार्मोनिक प्रोग्रेशन का यह बताता है कि इफ ए बी सी आर इन एचपी, क्या कहा कि यदि तीन संख्याएं ए बी सी एचपी में हो, मीन्स हार्मोनिक प्रोग्रेशन फॉर्म करे, तो क्या कंडीशन होगा। तो यहां पर जरा देखें, यह एचपी में है तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा, 1/a 1/b 1/c, यह क्या फॉर्म करेगा, यह फॉर्म करेगा एपी। अब देखें जब यह एपी फॉर्म कर लिया तो यहां पर 1/b माइनस 1/a, यहां से क्या निकालेंगे हम लोग, कॉमन रेशियो को इक्वल कर लेंगे। कॉमन रेशियो को जब हम लोग इक्वल करेंगे तो यहां पर यह आ जाएगा 1/c माइनस 1/b। अब यहां से देखेंगे b वाले टर्म को एक साइड में और a और c को एक साइड में कर लेंगे, तो यहां से इस b को जब इस साइड में लाएंगे तो 1/b प्लस 1/b इक्वल टू 1/c प्लस 1, यहां पर 1/c प्लस 1/a। अब यहां से जरा देखेंगे, यह हो जाएगा 2/b इक्वल टू, यहां से देखेंगे एलसीएम लेंगे तो यहां पर हो जाएगा a प्लस c अपान ए सी, इस तरह से a प्लस c अपान ए सी। अब इसके बाद हम लोग करेंगे क्या, दोनों साइड को हम लोग उल्टा कर लें, तो इस तरह से देखेंगे यह हो जाएगा b/2 इक्वल टू ए सी अपान ए प्लस सी, मीन्स b इक्वल टू 2 से यहां पर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 2ac अपान a प्लस सी। तो यहां पर यह कंडीशन बनता है कि इफ 3 नंबर्स a b c आर इन HP देन b इक्वल टू 2ac अपान a प्लस सी। अगर यह कंडीशन सेटिस्फाई होता है तो हम कहते हैं कि 3 नंबर्स a b c आर इन HP हार्मोनिक प्रोग्रेशन में हैं। अगर AP फॉर्म करता तो यहां पर b इक्वल टू a प्लस c/2 होता है। अगर यही GP फॉर्म करता तो यहां पर b इक्वल टू √AC होता है, और अगर HP फॉर्म करेगा तो b इक्वल टू 2AC अपान a प्लस सी होता है। ये 3 कंडीशन है। AP के लिए अलग कंडीशन होता है। AP के लिए क्या कंडीशन होता है ये देखिए हम लिखकर बता दे रहे हैं। देखिए AP के लिए कंडीशन होता है b इक्वल टू, यहां पर याद रखें b इक्वल टू a प्लस c/2, यह AP के लिए कंडीशन होता है। अगर यही 3 संख्याएं GP में हो तो यहां पर b² इक्वल टू AC होता है या b इक्वल टू √AC होता है। तो यह HP के लिए कंडीशन है, यह AP के लिए कंडीशन है, और ये दोनों GP के लिए कंडीशन है। कब, जबकि 3 संख्याएं A B C HP में हो तो यह कंडीशन, AP में हो तो यह कंडीशन, और GP गुणोत्तर श्रेणी में मीन्स ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में हो तो b² इक्वल टू AC, यह कंडीशन लगता है। तो यह पहली प्रॉपर्टी थी हार्मोनिक प्रोग्रेशन की। अब दूसरी प्रॉपर्टी पर आते हैं, प्रॉपर्टी 2। हार्मोनिक प्रोग्रेशन का प्रॉपर्टी 2 कहता है कि इफ A G and H are AM GM and HM of 2
numbers of two numbers a and b, then दूसरी प्रॉपर्टी कहता है कि इफ ए जी एंड एच आर, ए एम मीन्स अरिथमेटिक मीन्स समांतर माध्य, जी एम मीन्स जिमेट्रिक मीन्स गुणोत्तर माध्य, एच एम मीन्स हार्मोनिक मीन्स हरात्मक माध्य ऑफ टू नंबर्स ए एंड बी, देन ए ग्रेटर आर इक्वल टू जी ग्रेटर आर इक्वल टू एच। ये दूसरी प्रॉपर्टी बताती है। दूसरी प्रॉपर्टी क्या कहती है कि यदि ए जी और एच अगर दो संख्याओं ए तथा बी के समांतर माध्य, गुणोत्तर माध्य और हरात्मक माध्य हैं, तब ए ग्रेटर आर इक्वल टू जी ग्रेटर आर इक्वल टू एच होता है। अब आइए देखिए, इसको हम प्रूफ करके दिखाते हैं। इस प्रॉपर्टी को यहां पर हम आपको प्रूफ करके दिखाते हैं। तो यहां पर जा देखेंगे प्रूफ, सेकेंड प्रॉपर्टी को यहां पर प्रूफ किया जाएगा। तो यहां पर जा देखेंगे a माइनस जी, सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे a माइनस जी। तो a माइनस जी देखेंगे दो संख्याएं हैं a और b, तो इसका a मीन्स अरिथमेटिक मीन क्या होता है, तो इसका अरिथमेटिक मीन होता है a प्लस बी बाई टू। यहां पर जरा देखेंगे, यहां पर a इक्वल टू क्या हो जाएगा, a प्लस बी बाई टू होता है, और g इक्वल टू क्या होता है, अंडर रूट ए बी होता है, और h इक्वल टू कितना होता है, 2ab अपान a प्लस बी होता है। यही है अरिथमेटिक मीन है या जिमेट्रिक मीन है या हार्मोनिक मीन है। तो कहा गया कि a ग्रेटर आर इक्वल टू जी ग्रेटर आर इक्वल टू एच। यहाँ पर प्रूफ जरा देखिए, तो a की जगह क्या रखेंगे, a प्लस बी बाई टू, जी की जगह क्या रखेंगे, अंडर रूट ए बी। यहाँ पर जरा देखें, अब यहां से हम लोग क्या लिखेंगे, एलसीएम ले लेंगे, a प्लस बी माइनस टू अंडर रूट ए बी होल अपॉन टू। इसको हम लोग लिख सकते हैं अंडर रूट ए, देखेंगे ऐसे, अंडर रूट ए का होल स्क्वायर अंडर रूट बी का होल स्क्वायर माइनस टू अंडर रूट ए इंटू अंडर रूट बी होल अपॉन टू। इसको ऐसे लिख सकते हैं, और ये क्या बनाएगा, अंडर रूट ए माइनस अंडर रूट बी का होल स्क्वायर अपॉन टू बनाएगा। और ये क्या है देखेंगे, अंडर रूट ए माइनस अंडर रूट बी का होल स्क्वायर अपॉन टू मीन्स पॉजिटिव नंबर मीन्स ग्रेटर आर इक्वल टू जीरो। तो ए क्या है, ए माइनस जी के ही इक्वल है, मीन्स ए माइनस जी ग्रेटर आर इक्वल टू जीरो। दिस इंप्लाइज ए ग्रेटर आर इक्वल टू जी। इसको बनाया इक्वेशन फर्स्ट। नाउ अब आगे जरा देखेंगे, अब आगे हम लोग देखेंगे g माइनस एच, जी माइनस एच लिखेंगे। तो g यहां पर क्या है, अंडर रूट ए बी, देखेंगे यहां पर क्या लिखेंगे, अंडर रूट ए बी, और h क्या है, 2ab अपान a प्लस बी, इस तरह से। अब यहां पर जरा देखेंगे, यह हो जाएगा अंडर रूट ए बी, ए प्लस बी एलसीएम लेना है, माइनस 2ab अपान ए प्लस बी। अब यहां पर इसको हम लोग लिख सकते हैं अंडर रूट ए बी ए प्लस बी माइनस टू, इसको लिख सकते हैं देखेंगे इस तरह से, अंडर रूट ए बी इंटू अंडर रूट ए बी अपान ए प्लस बी। अब यहां से अंडर रूट ए बी को हम लोग कॉमन ले लेंगे, तो यहां पर बचेगा ए प्लस बी माइनस टू रूट ए बी अपॉन ए प्लस बी। अब यहां पर जा देखेंगे ए प्लस बी माइनस टू अंडर रूट ए बी, ए प्लस बी माइनस टू अंडर रूट ए बी को ही हम लोग इस तरह से लिख दिए, अंडर रूट ए माइनस अंडर रूट बी का होल स्क्वायर। तो यहां से भी इसको हम लोग लिख सकते हैं, देखिए अंडर रूट ए बी अपान ए प्लस बी, इसको लिख देंगे अंडर रूट ए माइनस अंडर रूट बी का होल स्क्वायर। मीन्स यह भी क्या बना लिया, होल स्क्वायर बना लिया। तो ये भी जो वैल्यू आ रहा है यह भी ग्रेटर आर इक्वल टू जीरो मीन्स पॉजिटिव आ रहा है। तो यहाँ से अब देखेंगे क्या हो जाएगा कि g माइनस एच ग्रेटर आर इक्वल टू जीरो
मीन्स G ग्रेटर आर इक्वल टू H, यह बना इक्वेशन 2। तो यहाँ जरा देखेंगे G ग्रेटर आर इक्वल टू H और यहाँ पर है A ग्रेटर आर इक्वल टू G। अब बाय इक्वेशन 1 एंड 2, तो यहाँ से जरा देखेंगे ये जो दूसरी प्रॉपर्टी है इसको प्रूफ हम लोग कर रहे हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर बाय 1 एंड 2 यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कि A ग्रेटर आर इक्वल टू G, यहाँ से जरा देखें A ग्रेटर आर इक्वल टू G और यहाँ से कह रहा है G ग्रेटर आर इक्वल टू H, G ग्रेटर आर इक्वल टू H। तो इस तरह से यह प्रूफ हो गया दूसरी प्रॉपर्टी कि A ग्रेटर आर इक्वल टू G ग्रेटर आर इक्वल टू H होता है फॉर 2 नंबर्स A एंड B। तो यह क्या था, हार्मोनिक प्रोग्रेशन का, हरात्मक श्रेणी का दूसरी प्रॉपर्टी था। अब आते हैं हार्मोनिक प्रोग्रेशन के तीसरी प्रॉपर्टी पर। यहां पर क्या देखेंगे, प्रॉपर्टी थर्ड, हार्मोनिक प्रोग्रेशन का प्रॉपर्टी थर्ड। अब यहां पर क्या देखेंगे, प्रॉपर्टी थर्ड क्या कहता है कि इफ, यहां पर क्या देखेंगे, इफ A and B are two roots, if A and B are two roots of a quadratic equation, then equation will be x square minus 2ax plus g square equal to 0। means if A and B are two roots of a quadratic equation, then quadratic equation will be x square minus 2ax plus g square equal to 0। means यदि किसी द्विघाती समीकरण के मूल A और B हों तब यह द्विघाती समीकरण x स्क्वायर माइनस 2ax प्लस जी स्क्वायर के रूप में लिखा जा सकता है। तो आइए देखते हैं इसका प्रूफ, प्रॉपर्टी 2 का प्रूफ किस तरह से होगा। तो यहां पर देखेंगे, सिंस रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन roots of quadratic equations are A and B, therefore sum of roots equal to A plus B। तो A plus B एक्चुअली यह किसके इक्वल हो जाएगा, 2A के, 2A इक्वल टू A plus B। नाउ प्रोडक्ट ऑफ रूट्स मीन्स AB। तो यहां पर देखेंगे G इक्वल टू होता है अंडर रूट AB। तो यहां पर जब G स्क्वायर करेंगे तो यह इस तरह से यह हो जाएगा अंडर रूट AB का होल स्क्वायर। तो देयरफॉर इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है, x स्क्वायर माइनस सम ऑफ, यहां पर क्या देखेंगे, सम ऑफ रूट्स इंटू x प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इक्वल टू 0। तो यहां पर क्या देखेंगे, x स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स क्या है, माइनस 2a इंटू x प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट, देखेंगे प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या है, AB को हम लोग लिख सकते हैं जी स्क्वायर। तो यहां पर यह हो जाएगा जी स्क्वायर इक्वल टू 0। तो इस तरह से इस प्रॉपर्टी को हम प्रूव कर सकते हैं। और इसमें अब देखेंगे जो चौथी और सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, जो चौथा प्रॉपर्टी है वो बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, और विभिन्न कंपटीशनों में उस पर आधारित क्वेश्चन भी पूछ दिए जाते हैं। तो देखेंगे जो चौथी प्रॉपर्टी है उसमें कहता है कि इफ A, B एंड C आर रूट्स ऑफ
रूट्स ऑफ ए क्यूबिक इक्वेशन, रूट्स ऑफ ए क्यूबिक इक्वेशन, then equation will be देखेंगे इक्वेशन क्या होगा, एक्स क्यूब माइनस थ्री ए एक्स स्क्वायर प्लस 3g क्यूब अपान एच माइनस जी क्यूब इक्वल टू 0। यहां पर जरा देखेंगे क्या कहा कि अगर ए बी सी किसी त्रिघाती समीकरण के रूट्स हों तो वह त्रिघाती समीकरण इस फॉर्म में आएगा, एक्स क्यूब माइनस 3ax स्क्वायर प्लस 3g क्यूब अपान एच माइनस जी क्यूब इक्वल टू 0। यहां पर यह ध्यान रखना है, अल्टरनेटिवली साइन क्या है, प्लस माइनस, जैसे देखें प्लस माइनस प्लस माइनस, इस तरह से। यहां पर ए क्या है, अरिथमेटिक मीन ऑफ 3 नंबर्स ए बी एंड सी। जी क्या है, ज्योमेट्रिक मीन ऑफ 3 नंबर्स ए बी एंड सी। एंड एच इज हार्मोनिक मीन्स ऑफ 3 नंबर्स ए बी एंड सी। तो इस तरह से यह क्यूबिक इक्वेशन बन जाता है। कब, जबकि 3 रूट्स दिए हुए हों तो उस अवस्था में क्यूबिक इक्वेशन एक्स क्यूब माइनस 3ax स्क्वायर प्लस 3g क्यूब अपान एच माइनस जी क्यूब इक्वल टू 0 होता है। अब स्टूडेंट आते हैं 5वीं प्रॉपर्टी पर। तो यहाँ पर जरा देखेंगे 5वीं प्रॉपर्टी क्या बताता है। यहाँ पर 5वीं प्रॉपर्टी बताता है जी स्क्वायर इक्वल टू ए एच, मीन्स जिमेट्रिक मीन का स्क्वायर अरिथमेटिक मीन और हार्मोनिक मीन के इनटू के बराबर होता है। और स्टूडेंट आपको बता दें यह बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है और यह विभिन्न कंपटीशनों में पूछा जाता है। कह सकते हैं कि दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज ऑफ हार्मोनिक प्रोग्रेशन जी स्क्वायर इक्वल टू ए एच। आइए स्टूडेंट इसको हम प्रूव करके दिखा देते हैं कि जी स्क्वायर इक्वल टू ए एच किस तरह से होता है। तो स्टूडेंट मान लिया यहां पर 2 नंबर हैं ए और बी, तो जब ए और बी 2 नंबर हैं तो यहां पर g इक्वल टू हो जाएगा अंडर रूट ए बी। ए इक्वल टू होता है ए इक्वल टू ए प्लस बी बाई 2 और एच इक्वल टू होता है 2ab अपान ए प्लस बी। अब यहां पर कह रहा है ए और एच का गुणनफल जी स्क्वायर के इक्वल, तो हम लोग ए और एच को इंटू करेंगे। यहां पर जरा देखेंगे ए इंटू एच इक्वल टू ए इक्वल टू हो जाएगा ए प्लस बी बाई 2 और इंटू एच की वैल्यू रखेंगे तो यहां पर देखें 2ab अपान ए प्लस बी। तो ए प्लस बी से ए प्लस बी कैंसिल हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ए एच इक्वल टू आ जाएगा ए बी। ए इंटू एच, ए बी को लिख सकती हैं अंडर रूट ए बी का होल स्क्वायर, इस तरह से लिख सकते हैं ए इंटू एच इक्वल टू हो जाएगा जी का स्क्वायर। ये क्या है, जी है, देखें जी इक्वल टू अंडर रूट ए बी, तो यह हो जाएगा जी स्क्वायर। देयरफॉर जी स्क्वायर इक्वल टू ए एच। इस तरह से आप 5वीं और इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी को प्रूव कर सकते हैं। और स्टूडेंट यह प्रॉपर्टी आपको बिल्कुल याद होनी चाहिए कि जी स्क्वायर इक्वल टू ए एच। अब स्टूडेंट आते हैं क्वेश्चन पर। यहां पर कह रहा है कि a पावर x इक्वल टू b पावर y इक्वल टू c पावर z एंड a b c आर इन GP, देन x y z आर इन। आपसे पूछ रहा है कि x y z कौन सा सीरीज फॉर्म करेगा। ऑप्शन है AP, GP, HP एंड नन ऑफ दीज। तो यहाँ पर जरा देखेंगे इसके सोल्यूशन के लिए हम लोग क्या करेंगे, सोल्यूशन ऑफ गिवन प्रॉब्लम। तो a पावर x इक्वल टू b पावर y इक्वल टू c पावर z ये दिया हुआ है, तो इसको हम लोग क्या करते हैं k के इक्वल मान लेते हैं। यहाँ पर यह से
मान लिया कि ए पावर एक्स इक्वल टू बी पावर वाई इक्वल टू सी पावर जेड इक्वल टू के हमने सपोज कर लिया। तो यहां से देखेंगे दिस इंप्लाइज ए पावर एक्स इक्वल टू के, दिस इंप्लाइज या क्या इंप्लाइज करेगा ए इक्वल टू के पावर 1 बाई एक्स। यहां से जब इसको इसके इक्वल कर लेंगे तो यहां पर ज्यादा देखेंगे बी पावर वाई इक्वल टू के अगर सपोज करते हैं तो दिस इंप्लाइज बी इक्वल टू के पावर 1 अपान वाई। और देखेंगे सी पावर जेड इक्वल टू अगर के सपोज कर लें, सी पावर जेड इक्वल टू अगर हम लोग के सपोज करते हैं तो दिस इंप्लाइज सी इक्वल टू के पावर 1 बाई जेड। अब यहां पर जरा देखेंगे ए इक्वेशन सपोज कर लिया फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड। अब यहां पर देखेंगे गिवन है ए बी सी आर इन जीपी। तीन संख्याएं, अभी हमने बताया कि तीन संख्याएं ए बी सी अगर जीपी में है तो यहां पर बीच वाली संख्या का वर्ग बी स्क्वायर इक्वल टू होता है ए सी। यहां पर लिखेंगे सिंस ए बी सी आर इन जीपी देयरफॉर बी स्क्वायर इक्वल टू ए सी। अब यहां पर बी और ए और सी की वैल्यू पुट कर दिया जाएगा। तो बी स्क्वायर देखेंगे के पावर 1 अपान वाई, इसका क्या है होल स्क्वायर इक्वल टू ए सी। ए की वैल्यू के पावर 1 अपान एक्स इंटू सी की वैल्यू है के पावर 1 अपान जेड। यहां से जरा देखें यह हो जाएगा के पावर 2 अपान वाई इक्वल टू, यहां से ये पावर आपस में ऐड हो जाएगा, यहां पर के है यहां पर भी के है, तो ये जो पावर है आपस में ऐड होगा इस तरह से 1 अपान एक्स प्लस 1 अपान जेड। अब यहां से जरा देखें के पावर 2 अपान वाई इक्वल टू के पावर यहां पर एलसीएम ले लेंगे जेड प्लस एक्स अपान एक्स जेड। अब देखेंगे यहां पर क्या है आधार समान है, ये जो बेस है या इक्वल है तो पावर भी क्या होगा इक्वल होगा। मीन्स दिस इंप्लाइज 2 बाई वाई इक्वल टू जेड प्लस एक्स अपान एक्स जेड। दोनों साइड को उल्टा कर देंगे तो यहां पर हो जाएगा वाई बाई 2 इक्वल टू एक्स जेड अपान जेड प्लस एक्स। 2 से क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें तो यहां पर हो जाएगा y इक्वल टू 2x जेड अपान इसको लिख सकते हैं x प्लस जेड। तो अभी हमने बताया कि तीन संख्याएं a b c अगर HP में है तो यहां पर होता था b इक्वल टू 2ac अपान a प्लस c होता था। अब यहां पर जा देखें y इक्वल टू 2x जेड अपान एक्स प्लस जेड है तो यहां से यह क्या इंप्लाई करेगा देखेंगे दिस इंप्लाइज, यहां से यह इंप्लाई करेगा कि y जरा देखेंगे यहां पर y एक्स जेड है तीन संख्याएं, तो यहां पर जा देखेंगे b इक्वल टू 2ac अपान a प्लस सी है तो यहां पर क्या है 2x जेड अपान एक्स प्लस जेड। देखेंगे ए बी सी तो यहां पर क्या हो जाएगा एक्स वाई जेड। तो दिस इंप्लाइज एक्स वाई जेड आर इन HP। ये क्या फॉर्म कर रहा है एक्स वाई जेड आर इन HP। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा।